सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगा। योगी सरकार के शासन के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी। अब कांवड़िया यात्रा में जो रास्ते पर जो दुकानें खाने पीने की पड़ेंगी उन दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगाई जाएंगी। कोर्ट ने ऐसे सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्यों को भी नोटिस जारी किया है जिन राज्यों में इस तरीके की बातें चल रही थी। बीजेपी के नेता तो पूरे देश में गदगद थे कि अब हर जगह दुकानों पर नाम लिखकर दुकानदार अपनी पहचान बताएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जिन दुकानों पर कांवड़िया यात्रा वाले जो मार्ग है उस मार्ग पर जो खाने पीने की दुकानें हैं उनमें काम करने वाले लोगों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके यहाँ जो सामान बिकने वाले हैं, जो खाने पीने की सामग्री बिक रही है उसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य हो सकता है, जिसमें वो लिखित तौर पर बताएं कि उनके यहाँ जो खाद्य के सामान है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। अब इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद विपक्ष के नेता काफी गदगद हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का प्लान बना रखा था। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई में ही योगी सरकार के फैसले पर रोक लगी। अगली तारीख इस मामले में फिर दे दी गई, 26 जुलाई को आगे सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकारों से कई मामलों पर जवाब तलब किया है, जिसकी जानकारी अगले हेयरिंग में राज्य सरकार को देनी होगी। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि अब नेम प्लेट वाला बहुत हो गया। अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अब एक नई नेम प्लेट बनाई जाए, एक पट्टी लगाई जाए जिस पर लिखा रहे सौहार्दमय जयते, यानी जो कोर्ट में कहा जाता है सत्यमेव जयते को अब अखिलेश यादव ने उसे सौहार्दमय जयते का नारा दे दिया है। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को फटकार लगी। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात से गदगद है क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि इससे उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग या देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग धर्म के नाम पर बंटकर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नफरत पैदा कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान अगर उजागर की जाएगी दुकानों पर खास तौर पे, तो जो खरीदार होंगे वो चिन्हित दुकानों पर जाएंगे जिससे दूसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है। कई दलीलें दी जा रही थी। हालांकि इस योगी सरकार के फैसले का समर्थन देश भर के कई राज्यों में भी किया गया। कई लोगों ने स्वेच्छा से, कई लोगों ने बीजेपी और बीजेपी के जो समर्थक है उनके कहने पर इसका जो है वो असर वहां होने लगा था। कई धर्मगुरुओं ने भी अपने यहाँ यह फरमान जारी कर दिया कि जो भी दुकानदार उनके आसपास के इलाके में है वो अपनी पहचान उजागर करे, जिससे सभी लोगों को असमंजस की स्थिति नहीं बने, कोई भी गलतफहमी का शिकार किसी के साथ ना हो और ना ही किसी का धर्म भ्रष्ट हो। यह मामला चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर तख्ती पर नाम पहचान लिखने वाले फैसले को ही रोक दिया। अब देखना है कि अगली सुनवाई में इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। फिलहाल विपक्ष के तमाम नेता इस मामले पर राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया था जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से कांवड़िया यात्रा वाले पथ पे प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि सभी खाने पीने वाले दुकानों पर जो दुकानदार होंगे, जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग होंगे, उनकी पहचान जो दुकान के ऑनर होंगे वो लिख डालेंगे। शिकायतें मिली थी कि दुकान जो है वो किसी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संचालित की जाती है और उसका नाम हिंदू धर्म से आने वाले लोगों के आधार पर रखा गया था, जिस बात को लेकर पिछले कई बार विवाद हुआ और शिकायतें मिली। इसी शिकायत को दूर करने के लिए शासन ने यह फैसला लिया। मुजफ्फरनगर से शुरू हुए इस फैसले की जब गूंज देश भर में सुनाई दी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि कांवड़ यात्रा वाले हर रास्ते में इस तरीके के नेम प्लेट लगनी चाहिए। लिहाजा जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो हिंदुत्व चेहरे के साथ, जो हिंदुत्व की पहचान वाले जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और अपने इलाके में भी इसकी डिमांड कर दी, जबकि विपक्ष और जो दूसरे धर्म के लोग थे इसका विरोध कर रहे थे। और यही वजह है कि एक एनजीओ ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां आज सुनवाई के दौरान ये
फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि फिलहाल जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की है उस सरकार के आदेश को रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई है। यानी अब किसी भी दुकान पर कोई भी दुकानदार अपना नाम नहीं लिखेगा। जिसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि अब दुकानदार अपना नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि वो लिखें एक पट्टी पर कि सौहार्दमय जयते, यानी सभी मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहें और उसकी जय हो। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।